क्या आप भी अपना मोशन बार बार रोकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें बार बार अपना मोशन रोकना अवॉइड करना चाहिए। आज यदि हमने अगर मोशन को रोका है तो कल आप तरसेंगे मोशन को जाने के लिए। हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, हमें मोशन रोकना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब भी हमें फील हो रहा है कि मोशन आ रहा है, हमें अब वॉशरूम जाना चाहिए, हम चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट काम को कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम इसको अवॉइड अगर करेंगे तो हमें क्या होने लगेगा? कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा आपको। कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर आप मोशन के रास्ते जोर लगाएंगे, देन यू विल डेवलप पाइल्स, फिशर, आपको आगे की नई बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं। अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। अब डेली रूटीन की एक्टिविटीज मतलब हमें सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी चाहिए। हमें लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करना है। स्लीप साइकिल के बाद में आप उठें, अपना जो भी एक्टिविटीज करनी है करिए, और उसके बाद आप जाएं मोशन के लिए। अगर आपको मोशन नहीं भी आ रहा है, गो एंड सिट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, बट जोर नहीं लगाना मोशन के रास्ते। ये आप अगर सिट करोगे तो एक क्लॉक बन जाएगी आपकी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक अपनी क्लॉक बनानी है कि मेरे को इस टाइम पे जाके मोशन में बैठना है। धीरे धीरे आपका एक बॉडी का साइकिल बन जाएगा एंड यू विल स्टार्ट पासिंग द मोशन ऑन दैट टाइम। जैसे कि आप सोचेंगे कि एक बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं अपनी लाइफ में, आगे उसको धीरे धीरे ट्रेन करते हैं कि बेटा वॉशरूम जाना है, तो बच्चे को भी समझ में आता है। उसी तरीके से हमारी गट की हैबिट्स को हम सुधार सकते हैं अगर हमने बिगाड़ी है तो। अब आती है खाने पीने की बातें। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब मैं अल्कोहल ज़्यादा लेता हूँ तो क्या मेरे को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है आपको उसकी वजह से। कुछ लोग कहते हैं क्या मैं प्रोटीन लेता हूँ उसकी वजह से हो रहा है? यस, हो सकता है, क्योंकि आप डाइट में बाकी चीज़ें कम कर लेते हैं। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट ज़्यादा लेना है। कम से कम 20 से 25 ग्राम का हमें फाइबर कंटेंट अपनी बॉडी में जाना चाहिए आज डेली। पानी, यस, पानी आपको कम से कम 4 लीटर पीना चाहिए। अगर आप उससे कम पानी पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थर्ड पॉइंट होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं एग्स खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, क्या इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके अगेन, अगर आप जिस दिन नॉनवेज ले रहे हैं तो आपको पानी की इनटेक आपको और अपना बढ़ाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, हमें अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए। यदि हम अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ कम रखेंगे तो हमें अगेन कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं साहब मैं तो रोज 4 लीटर पानी पीता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को मोशन मेरा अच्छे से नहीं हो रहा है। तो हमारा जवाब उससे यही रहता है कि आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? क्या आप टॉयलेट में बैठ के मोबाइल का उपयोग करते हैं? उसके भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप टॉयलेट में बैठ के मोबाइल का आप उपयोग करने लगेंगे तो क्या आपको नुकसान होगा कि आपका इमोशनली ब्रेन अटैच कहीं और हो जाएगा। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द वर्क। आप जिस काम के लिए बैठे हैं आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि आप घंटों वहाँ बैठे रहेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ लोग तो आधा आधा घंटा भी बैठ के मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं टॉयलेट में, जो कि नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आप बाद में फिर जोर लगाएंगे, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा, आप बाद में उड़ जाएंगे जल्दी। सो फिर आपको बाद में फिर से अड़ जाएगी मोशन जाने की, फिर आप रोक के बैठे रहेंगे कि मैं बाद में चले जाऊंगा, अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी नहीं जा सकता। सो ये सारी हैबिट्स को हमें सुधारना पड़ेगा। लाइफ को एक प्रॉपर डिसिप्लिन में लेकर आना चाहिए हमको। एक स्लीप साइकिल प्रॉपर रखनी चाहिए। ये चीज़ों से हम अपनी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन की चीज़ों से बचेंगे आगे, और अस्पतालों के चक्रों से आप बचेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए एंड दिस विल गिव यू अ गुड गट।